बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक राजा राज करता था जिसका नाम था प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे हमेशा परेशानी में डाल देती थी। वह हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेता था। एक दिन उस गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु तपस्वी और ज्ञानी था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। साधु ने गांव वालों को समझाया कि वह एक दिव्य यज्ञ करने आया है जिससे गांव की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गांव के लोग साधु की बातों से प्रभावित हो गए और उन्होंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। राजा प्रताप सिंह ने भी साधु का स्वागत किया और यज्ञ के लिए सभी आवश्यक सामग्री जुटाने का वचन दिया। साधु ने राजा से कहा, यह यज्ञ बहुत कठिन है, अगर कोई बाधा डालेगा तो गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। राजा ने साधु को भरोसा दिलाया कि कोई यज्ञ में बाधा नहीं डालेगा। यज्ञ शुरू हुआ। साधु ने अपना तपस्वी चोला उतार दिया और एक चालाक ठग की तरह आचरण करने लगा। उसने राजा और गांव वालों से सोने के, चांदी और गहने मांगने शुरू कर दिए। राजा ने बिना सोचे समझे साधु की सभी मांगें पूरी कर दी। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह साधु ठग है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन राजा ने मंत्री की बात अनसुनी कर दी। यज्ञ समाप्त होने के बाद साधु ने राजा और गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। यह बहुत बड़ा अपमान है। मैं इस गांव को श्राप देता हूं कि यहां हर तरफ अंधकार छा जाएगा और लोग परेशानियों में घिर जाएंगे। इतना कहकर साधु गायब हो गया। श्राप के प्रभाव से गांव में अंधेरा छा गया। फसलें सूखने लगीं, पानी के स्रोत खत्म हो गए और लोग बीमार पड़ने लगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। दुखी और हताश राजा ने एक दिन जंगल में जाकर समाधानों की तलाश शुरू की। वहां उसे एक पुराना पीपल का पेड़ मिला। पेड़ के नीचे बैठकर राजा ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। तभी वहां बेताल प्रकट हुआ। बेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें साधु के श्राप को खत्म करने का उपाय बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने उत्तर गलत दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने साहस दिखाते हुए बेताल की चुनौती स्वीकार कर ली। बेताल ने कहा, सुनो राजन, एक नगर में 3 मित्र थे, एक व्यापारी, एक सैनिक और एक ब्राह्मण। एक दिन उन्होंने मिलकर एक धन का बंटवारा किया। व्यापारी ने कहा कि धन का बड़ा हिस्सा उसे मिलना चाहिए क्योंकि वह धन कमाना जानता है। सैनिक ने कहा कि उसे धन का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि वह रक्षा करता है। ब्राह्मण ने कहा कि उसे धन का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि वह ज्ञान का भंडार है। अब बताओ, धन का सही बंटवारा कैसे होना चाहिए? राजा ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, व्यापारी को धन कमाने की कला का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वह पूरा धन नहीं ले सकता। सैनिक को रक्षा के लिए सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वह भी सारा धन नहीं ले सकता। ब्राह्मण को ज्ञान का आदर मिलना चाहिए, लेकिन उसे भी पूरा धन नहीं दिया जा सकता। इसलिए धन तीनों के बीच बराबर बांटा जाना चाहिए। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया। अब सुनो साधु के श्राप को खत्म करने का उपाय। साधु ठग नहीं था, बल्कि वह तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। वह तुम्हें सिखाना चाहता था कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना उचित नहीं है। श्राप को समाप्त करने के लिए तुम्हें गांव में सभी को संगठित करना होगा और मिलकर भगवान का अनुष्ठान करना होगा। राजा ने बेताल के निर्देशों का पालन किया। गांव वालों ने मिलकर अनुष्ठान किया और साधु को पुनः बुलाया। साधु ने कहा, अब तुमने अपनी गलती से सबक ले लिया है, मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। गांव फिर से खुशहाल हो गया और राजा ने कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करने का प्रण लिया।